नमस्कार। हमारी भी सुनो सरकार में आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं हूं सुरेश झा। कोरोना काल के दौरान देश में जो हालात हुए हैं वो हालत बद से बदतर है। बेरोजगारी का आलम यह है कि देश के अंदर लाखों करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं, जिनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो चुका है। सरकार की तरफ से मदद मिले ना मिले, लेकिन आज की तारीख में तमाम परिवार जो आज कोरोना की मार जो झेल रहा है, आज जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है कि कोरोना ने जिस तरीके से तबाही मचाई है वो पूरा देश आज उससे चित्कार रहा है। अगर सरकारी बात करें तो सरकारी नौकरियां ही आज की तारीख में ऐसी सेफ है जहां पर लोगों को वक्त पे सैलरी मिल रही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का बहुत बुरा हाल है, लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जा रहा। अगर हम आपको साल 2000 की बात करें, जब बीजेपी ने चुनाव शंखनाद फूका था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आगाज किया था, तो उनका एक ही नारा था, सबका साथ सबका विकास। बड़ा अच्छा लगा था सुनने में कि देश में एक नई बयार बही थी, एक नई लहर आई थी, कि लोग विश्वास था कि सबका साथ सबका विकास होगा। लेकिन विकास तो हुआ, लेकिन साथ नहीं हुआ। आज हम आपको जो सच्चाई बताने के लिए जा रहे हैं, वो सच्चाई जब आप देखेंगे, जब सुनेंगे, तो वाकई आप चित्कार उठेंगे, आपका दिल भर जाएगा, आपका कलेजा फट जाएगा कि आखिर हमारे देश में भी ऐसा होता है। कोरोना के दौरान देश की जो कुली हैं, उनकी आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा खराब है। और ख़राब हो भी क्यों ना, जब पूरा लॉकडाउन था, रेल बंद थी, तो ऐसे में कुलियों के सामने 2 वक्त की रोटी का संकट था। रेल खुली भी है, लेकिन लोग अभी भी रेल में सफ़र करने से कतराते हैं। ऐसे में कुलियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो चुका है। 2 वक्त की रोटी भी जुटा पाना कुलियों के लिए बहुत ही मुश्किल हो चुका है। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पा रही है। ऐसे में उनके सामने, उनके परिवार के सामने भुखमरी की नौबत आ गई। या वो करे तो करे क्या? तमाम गुहार कर चुके हैं सरकार से, प्रशासन से, लेकिन कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन हमारा चैनल आज उन्हीं कुलियों को लेकर आज सामने आया है। सरकार को दिखाएंगे, सरकार को शर्मसार करेंगे कि यार देखिए, सबका साथ सबका विकास किया जो नारा लगाए थे, लेकिन वो नारा आज कहाँ गया। आज हमारे साथ दिल्ली के कुली खट्टा हैं। ये वही कुली हैं जो आपका बोझ उठाते हैं। आपने कुली फिल्म देखी होगी, जिसमें बड़ा ही एक चर्चित गाना था, कुलियो कुली, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। लेकिन आज वही सारी दुनिया का बोझ उठाने वाले 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। इनकी कोई सुनने वाला नहीं है, और सुनेगा भी क्यों? किसकी क्या पड़ी है, कौन किसकी देखता है। लेकिन आज यही कुली हैं जो अपनी आप बीती आपको बताएंगे इस कोरोना काल के दौरान उनके परिवार पे क्या बीत रही है, उनके ऊपर क्या बीत है, किस तरीके से अपना खर्चा चला रहे हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए किस तरह तरस रहे हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम है सर। सलीम जी, ये जो कोरोना काल हुआ था, उस दौरान रेल बंद थी, सब कुछ बंद था, तो कैसे गुजारा किया आप लोगों ने? साहब किसी से कर्जा लेके फिर घर पे खाया बैठ के। उन्होंने बताया कि हमारी जब ट्रेन चलेगा तब आपको देंगे पैसे हम। पर उसके बाद ट्रेन चला तो पैसेंजर धीरे धीरे कम कम चलने लगे। वो पैसे मांगने लगे हमसे, उनकी पहुंचाएंगे, थोड़ा थोड़ा उनके लिए पहुंचाया। यहाँ भी कमरे का किराया हो गया उनके लिए, कमरे वाले के लिए, कि भाई आपके लिए देंगे। अब तक नहीं चुक पा रहे। अभी क्या हालात क्या है? अभी हालात सब बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब हालत है। तो कैसे गुजारा करते हैं आप लोग, आप अपना अपने परिवार का? अब कैसे करें साहब जी, बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है हमारे सामने। किन परिस्थिति से गुजर रहे हैं आप? परिस्थिति ये गुजर रही है साहब, दिन सुबह 4 बजे के स्टेशन आते हैं, शाम तक 200, 150, 300 रुपये जो मिलते हैं उसी में गुजारा कर रहे हैं। अब उनमें से बच्चों को क्या, तो बच्चों को भेजें और क्या रूम वालों को दें। बाकी हमारा निवेदन ये है रेल प्रशासन से, महोदय साहब से, कि हमें यहाँ से आगे इतनी सुविधाएं चलाई जा रही हैं, तो स्टेशनों पे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। तो हमारी डिमांड यही है कि हमें ग्रुप डी में नौकरी दी जाए, हमको सारी सुविधा उसी के साथ मिल जाएगी। देखा होगा रेलवे स्टेशन आधुनिकीकरण कर दिया गया, हर चीज़ अब जो है पूरा बिल्कुल नया हो चुका है। तो ऐसे में शायद कुलियों की अब जगह वहाँ जरूरत है भी नहीं, तो क्या करेंगे फिर आप लोग जो है? सर क्या करें, रेल जहाँ भेजेगी हम तो वहाँ चले जाएंगे, पर रेल कुलियों को नहीं तो सरकारी नौकरी दे रही है इस टाइम, तो इससे कुलियों का रोज़गार बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। तो रोजी रोटी ख़त्म हो जाएगी तो कुली क्या करेगा, घर बैठेगा। तो अभी कैसे गुजारा कर रहे हैं आप लोग जो? अब सर 200-300 रुपये होता है, तो उसमें खाना हो जाता है 100-150 रुपये यहाँ खर्च हो जाते हैं, कमरे का किराया, घर का खर्चा, तो सब मिला के। गुजारा कैसे चल रहा है आपका? सर किसी से ले दे के आपस में ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं।
किसी से क्या फिर सोचा कि आप कुली रहेंगे या क्या करेंगे फिर आप क्या? तो कहीं ना कहीं अब आपके साथ काम का संकट होगा। सर अगर रेलवे में कुली का काम रहेगा जब तक तो कुली ही रहेंगे। क्या उम्र है आपकी? मेरी साहब 55 साल की एज है सर। 55 साल की उम्र में अभी आप कुली हैं। हाँ जी, पूरा परिवार होगा आपका, पूरा परिवार है। तो कैसे खर्चा चल रहा है परिवार का भी? खर्चा सर यहीं से 2 रोटी कमाता हूँ, उसी से चल रहा है। पर सर अभी इस टाइम पे कोरोना काल में कम है इस टाइम पे। परिवार आप तो अपना खर्चा चला लेते, लेकिन आपके पीछे परिवार भी होगा, वो उनका खजाना कैसे होगा? भगवान भरोसे छोड़ रखा आपने। ऊपर वाले के भरोसे छोड़ रखा है सर जी। हम तो यही आशा करते हैं कि हमारे कुलियों को सर ग्रुप डी में, रेलवे में, ग्रुप डी में वो सब जब लालू प्रसाद यादव थे तब रेल मंत्री थे और अब के रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं, क्या फर्क कितना भी? सर जी पीएस गोयल में और उनमें तो बहुत धरती आसमान का वो फर्क है सर। उन्होंने तो गरीबों का मशवरा था, वो तो जो लालू प्रसाद जी ने, उन्होंने तो 2008 में हमारे कुलियों को ग्रुप डी में दर्जा दिया था। और अब ये सरकार ऐसी है जो किसी की सुनाई नहीं दे रही बिल्कुल ही। जो हमारी सुन ले तो बहुत अच्छी बात हो जाए, हमारे परिवार का पेट पालन हो जाए सर, ये है बात सर। अभी कुलियों की हालत क्या है? जैसे अभी लॉकडाउन से अभी थोड़ा अभी उभरे हैं हम लोग, जो है पीछे कोरोना काल था, दूसरी लहर भी आई, ट्रेन बंद थी, सब कुछ बंद था, तो ऐसे में कैसे आपने खर्चा कैसे चलाया होगा? कैसे रहे होंगे आप लोग? कैसे अपने परिवार का खर्चा चलाया होगा? दूसरे से कर्जा ले करके ऐसे ही चलाए सर। गरीब आदमी तो गरीब ही रहता है, इनकी कौन सुनता है? इनकी कोई नहीं सुन पाता है इनकी। इसमें आपको यहाँ से कोई मदद मिली स्टेशन से, डीआरएम से, सरकार से? किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली। हमने खूब पुकार लिया सर, हम भूखे मर रहे हैं और गरीबों को चावल भी मिल रहे हैं, दाल भी मिल रही है, तेल भी मिल रहा है, पर लेकिन हमें कोई कुछ भी नहीं मिला। हमें न केजरीवाल सरकार ने दिया, न डीआरएम साहब ने दिया, न रेलवे ने दिया, न पीएस गोयल ने दिया, किसी ने कुछ भी नहीं दिया हमें सर। तो आपने अपनी आवाज़ उठाई, बोला आपने? उठाई हमने सर, हमने उठाई, हमने कुछ भी नहीं बोला। हमने बोला सर हम भूखे मर रहे हैं, हमें तो कुछ तो दो सर। जब हमें कुछ भी नहीं मिला, हमारा नाम नंबर ले लिया डीआरएम ऑफिस में और आज तक कुछ भी नहीं बजाया हमें। अच्छा, स्टेशन जो है पूरा आधुनिकरण हो चुका, गाड़ियाँ भी आ चुकी हैं बैटरी से चलने वाली, वो और भी सब कुछ आ चुके, तो ऐसे में कुली का काम क्या रह जाता है? कुली का कोई काम ही नहीं है अब तो वो पहिए वाले हैं, वो खींच के ले जाते हैं और बैटरी में बैठ के निकल जाते हैं वो उसमें बस। तो फिर कैसे खर्चा चलेगा? तो आप कोई फिर आ क्या जाता है, करेंगे आप लोग? आप जैसे कोई आ जाता है सर, जिससे कि हमारा रोजी रोटी का, वो हमारा पेट का पालन हो जाता है बस। तो यानी सरकार का ध्यान है बिल्कुल आपकी तरफ बिल्कुल ही नहीं। नहीं है कुलियों की तरफ सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल जलील, मैं अब्दुल साहब। इंडियन रेलवे कुली फाउंडेशन का सेक्रेटरी। अभी कुली तब सबसे हमने बात की, सबने अपने अलग तरह से बात की, तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? आप सरकार से हम ये चाहते हैं सर कि जितनी सरकार सुविधा कर रही है ना पब्लिक के लिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, सरकार अच्छी है, करो, लेकिन कुलियों के लिए जो 2008 के अंदर जिस तरह से लालू प्रसाद जी ने कुलियों को गैंगमैन में नौकरी दी थी, इस तरह से अभी हमारे कुलियों को गैंगमैन में नौकरी दी जाए, और जो 40 या 45 साल से ऊपर के जो अनफिट लोग हैं उनको अनफिट करा के उनके बच्चों को उसमें 4th क्लास में सर्विस दी जाए। अच्छा, पहले जब सरकार थी, लालू यादव थे, मंत्री थे, और अब में क्या फ़र्क है? पहले क्या कुलियों का सहूलियत कुछ मिलती थी या अब ज़्यादा सहूलियत मिल रही है आप लोगों को? लालू प्रसाद जी ने हमें पास चालू करा, पास तो पासवान जी ने चालू कर दिया। लालू प्रसाद जी ने वो सिंगल दिया था पासवान जी ने, और लालू जी ने हमें लेडीज और जेंट दोनों को दे दिया। फैमिली का नहीं था, मियाँ बीवी का था, फैमिली का नहीं है। मियाँ बीवी का पास चालू कर दिया था, वर्दी 2 कर दी थी रेलवे की। उस टाइम पे इसकी सुविधा भी की थी हमें, क्या नाम है, दवाई की, डिस्पेंसरी वगैरह की, लेकिन हमें वो कोई सुविधा नहीं दी जा रही है डिस्पेंसरी की। हाँ, कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। साल में 1 पास मिलता है, जो भी बच्चों का नहीं है, केवल मियाँ और बीवी का पास है उनके लिए। हमारे लिए मतलब कुलियों के लिए रेल ने अब जो सुविधा पहले थी उनसे भी कम कर दी। अब वर्दी भी जो है लाल वर्दी भी नहीं मिलती है, हम जाते हैं लेने तो वो भी माँ का पहले इसमें था, क्या नाम है, उसमें वो भी बंद हो गया आजकल, गोदाम भी। अब बताइए कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में क्या कुली तो फिर लुप्त हो जाएंगे फिर स्टेशनों से? सर ये जो ठेकेदारी प्रथा जो गवर्नमेंट चला रही है तो कुली तो लिप्त होना ही है इसमें। ये डोर टू डोर का जो इन्होंने अभी चलाया है, सामान घर से लाके अंदर तक पहुंचाने का, तो कुलियों का काम खत्म कर रहा है। तो हम तो यही तो इसीलिए तो रेल से कह रहे हैं कि हमें नौकरी दे दो, हमें 4th क्लास में दे दो, हम तो 4th क्लास में हमारे लाइनों में करके खा लेंगे जैसा भी है। आज हमारे बच्चे जो हैं इस मकाम पे पहुंच गए हैं कि हमें भूखे मरने की नौबत आ रही है सर। कुलियों को किसी को 200, किसी को 250, किसी को 300 रुपये रोज यहाँ पैदा हो रहे हैं। यहाँ हमारे पास रहने के लिए कोई सरकारी क्वार्टर नहीं है, सब प्राइवेट क्वार्टरों में रह रहे हैं। एक क्वार्टर के अंदर छोटा सा क्वार्टर रहते हैं, उसमें 4-4 बंदे रहते हैं।
उसमें कम से कम 4,000 5,000 की उसकी वो होती है किराया, उसको देना पड़ता है। हम कम से कम 100 रुपये रोज़ की हम रोटी खा जाते हैं, तो हमारा उसमें गुजारा नहीं हो पा रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट से हम ये करें कि नौकरी दी जाए। क्या नाम है आपका? एक मिनट। और दूसरी बात सर ये है कि हमारे कुलियों के जो ट्रांसफ़र होते हैं ना, तो ट्रांसफ़र जो रूल रेगुलेशन है रेल बोर्ड का, उसमें ये है कि हमारे पास जितने भी रूल रेगुलेशन के जो हैं, उसमें ये है कि जो स्टेशनों पे डायरेक्टर लेवल के जो बैठे हुए हैं ना, उनको वो स्टेशन पे ही कुलियों का ट्रांसफ़र करने का अधिकार है। वो अधिकार के लिए हमने चिट्ठी सब जगह पहुंचा दी है, लेकिन उसका भी अभी तक कोई निवारण नहीं हुआ है। पिछली साल हमसे कोरोना काल जब चालू हुआ, सबके आधार कार्ड नंबर ले लिए, सबके बैंक खाते नंबर ले लिए रेल ने, और बोला कि हम आपको जो भी सुविधा होगी वो दी जाएगी, जो एड है मदद दी जाएगी। वो आज तक नहीं पहुंची। इस साल कोरोना में हमसे वो मांगा था, हमने कहा हमारे यहाँ 350 हमने बताए थे, तो नई दिल्ली के अंदर कुछ लोगों को उसमें वो मिला है और हमारे यहाँ कुछ भी नहीं मिला है। चलिए ठीक है, चलिए आपकी बात जरूर पता जाएगी। क्या नाम है आपका? हरकेश। अभी कितना कमा लेते हैं आप 300 रुपये 400 रुपये कमा लेता एक दिन के अंदर? तो महीने का कितना हुआ आपका? 12,000। और पहले कितना कमाते थे? पहले ज़्यादा कमाते, 500 के लगभग 600 कमा लेते। 100 रुपये तो कम हुए। 300-400 तो क्या दिक्कत क्या फिर? 100 रुपये तो वैसी आर्थिक हालत सबके देश में खराब है। पूरी हालत ख़राब है साहब। तो 100 में कम 300-400 कमाने तभी तो बहुत है आपके लिए। बहुत नहीं है सर। बच्चे हैं, बाप है, माँ है, उनके लिए कहाँ से दूँ? कुली क्यों बने थे आप? कुली तो बने, बाप का नंबर लिया ना, बाप से आया है। तो कुछ और करते हैं और कुछ करने के लिए नहीं, बिना पढ़े आदमी है, तो करने के लिए क्या है? तो अब क्या दिक्कत आ रही है अभी? दिक्कत ये आ रही है साहब कि एक्सीलेटर लग गया, लिफ्ट लग गया, और व्हील वाले वो लग गए सूटकेस, तो कमाने के लिए पैसेंजर अपने आप लेके चला जाता है। और ट्रॉली गाड़ी चल गई, व्हील चेयर ढोते थे तो उसके लिए भी सवारी चला दी, वो गाड़ी चला दी है स्टेशन पे, वो भी नहीं है। तो कुछ कमाने के लिए काम है नहीं है। क्या नाम है आपका? सर शकील अहमद। शकील अहमद, ये बताओ कि अभी जो है सरकार से, जैसे सबने कहा कि नौकरी मिलनी चाहिए, तो क्या आप लोगों ने बात की है अपने जरिए सरकार से, या कि जैसे लालू यादव जी ने आपको एडजस्ट किया था ऐसे हमको भी एडजस्ट किया जाए? जी हमने बात करी, रेल मंत्री जी से बात करी थी, पीयूष गोयल जी से, तो उनका ये जवाब था मैं नौकरी नहीं दे सकता, आप अपने बच्चे पढ़ाओ लिखाओ, जब मैं उनको दे सकता हूँ। तो मैंने सर पहले लालू जी ने हमें नौकरी दी थी, तो उनका ये जवाब था मैं नौकरी नहीं दे सकता, बच्चों को दे सकता हूँ। हमने आग्रह किया सर हमारा काम धंधा बिल्कुल नहीं है, सुबह से शाम हो जाते, कई बार वो नहीं करे। पहले सर 400-500 कमाते थे, अब सर मुश्किल से कभी 200 कभी 100 होते हैं, तो खुद खाएं या बच्चों को भेजें, क्या करें? कई बार बच्चों का फ़ोन आता है, पापा खाने को नहीं, अनाज लेना है, तो ये उम्मीद करते हैं बेटा आज नहीं कल मिलेगा, कल भेजूँगा, परसों भेजूँगा। तो इस टाइम बहुत हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है सर। हमने कई बार आग्रह करा, चिट्ठी भी लिख के भेजी है नौकरी के चक्कर में। हम कुल मिला के ये चाहते हैं कि क्या कहते हैं, हम कुलियों को नौकरी ग्रुप डी में दी जाए। कोरोना काल के दौरान कुछ कुलियों की मौत भी हुई है। सर कुलियों की कोरोना काल में कोई मौत नहीं हुई सर, मतलब कोरोना से नहीं हुई, वैसे कोई बीमारी से एक चीज़ अलग है। कुली होंगे अभी पूरे स्टेशन पे आपके, जो आनंद विहार है, निजामुद्दीन है, कुछ कम हुए हैं या अभी हैं? नहीं सर, हमारे निजामुद्दीन में नई दिल्ली में मिला के लगभग 2000 के लगभग हैं। 2000 जी सर। तो सबकी हालत ख़राब है अभी। सभी की हैं सर। गाड़ियों में पैसेंजर आते हैं, कुछ गाड़ियाँ खाली आ रही हैं और कुछ फैसिलिटीज़ ऐसी हैं तो हर कोई अपना व्हील चला के ले जा रहा है, इस वजह से तो कुली कहाँ से करेंगे सर? वो सिर्फ साफ मना कर देते हैं। और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के प्रेसिडेंट हैं एहसन मलिक। आइए इनसे बातचीत करते हैं। मलिक साहब, ये तमाम जो कुली हैं, आपकी भी अपनी संस्था है, NFIR अपने बना रखी है, तो आप लोग क्यों नहीं इनको अपनी मदद करते हैं, आर्थिक मदद करते हैं आप लोग? नहीं, अभी कुछ ही दिन पहले ये लोग कोरोना काल के बीच में हमारे डॉक्टर अहमद रघुवैया से अपने कुलियों का संगठन लेकर आए थे। डॉक्टर अहमद रघुवैया ने इनको आश्वासन दिया है कि मैं रेल मंत्री से बात करके आपके भविष्य के बारे में जो समस्याएं हैं उनके बारे में मैं कह के कराऊंगा। उन्होंने पूरा ही इनको ये इस बात की तसल्ली करी। कोरोना काल में दोनों पहले कोरोना काल के टाइम में आए थे, उसके बाद ये अभी आज फिर ये आए हैं हमारे पास। हमने DRM साहब से पीछे कहा, उन्होंने नई दिल्ली में अब ये इन्होंने आके हमें बताया कि नई दिल्ली स्टेशन पे ही हुआ, दिल्ली और पुरानी दिल्ली, निजामुद्दीन, गाज़ियाबाद, दिल्ली सराय में कहीं नहीं कुलियों का हेल्प हुई। मैं आज DRM साहब से बात करके नई दिल्ली में के अलावा जहाँ जहाँ रह गए हैं इन सब कुलियों की जो सहायता रेलवे के द्वारा हो सकती है दी जाए। यूनियन इनकी है इंडियन रेलवे कुली फेडरेशन, जिसका इन्होंने मुझे प्रेसिडेंट भी बनाया हुआ है। हमारे साथी आपके सामने सेक्रेटरी ने बताया भी कुली भर्ती। ऐसा कोई मुहिम क्यों नहीं छेड़ते ताकि कम से इनका भला तो हो? पहले
ऑलरेडी लालू जी का इन्होंने सबने जिक्र किया, लालू जी ने भर्ती किया। रघुवैया साहब ने स्पेशली कहा है कि मैं आपकी उस योजना के लिए पर्सनली दोबारा से पीयूष गोयल जी से बात करके आपके और आपके बच्चों की नौकरी दिलाने के लिए उन्होंने कहा मैं बात करूंगा। जैसे आप लोग की यूनियन है, तो क्या यूनियन की तरफ से भी इनको मदद मिलती है, आर्थिक मदद देते हैं आप लोग? हाँ, हमारी इंडियन रेलवे में तमाम स्टेशनों पे हमारी फेडरेशन की ये यूनियंस हैं, उन सब ने हर स्टेशन पे कुलियों की सहायता करी है, खाना दिया है, बाकायदा रहने का इंतजाम भी सब कुलियों का, जिन स्टेशनों पे कुली हैं, जबलपुर हुआ, बम्बे हुआ और रेलवेज़ में, अहमदाबाद में, गुवाहाटी में, जहाँ जहाँ कुली हैं। अब दिल्ली में कि एक दूसरे के अटैचमेंट नहीं होने के कारण इनकी, जैसे हमारे पास आए, हमने रेल अपना डीआरएम साहब से बात करी, डीआरएम साहब ने इनको सुविधा दी। मैं डीआरएम से फिर कहूँगा कि एक ही स्टेशन पे क्यों किया, ये सभी स्टेशनों पर इनकी हेल्प की जाए। सर आपका धन्यवाद। तो ये तमाम कुली हैं, इनसे हमने सवाल किया, इन्होंने जवाब दिया। सबकी एक ही समस्या है, रोजी रोटी की। और रोजी रोटी की समस्या दूर कैसे होगी, वो दूर करने की जिम्मेदारी है सरकार की। और सरकार की जिम्मेदारी इस वजह से है कि सरकार जब सत्ता में आती है तो यही लोग वोट देकर सरकार को चुनते हैं, और सरकार से उम्मीदें होती है कि सरकार जब सत्ता में आएगी तो इनकी सुनेगी। और जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान जो हालात हुए हैं, वो हालात बहुत बद से बदतर हैं। अब इनके सामने, कुलियों सामने सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है रोजी रोटी की। अब रोजी रोटी की समस्या सरकार को दूर करना है। फेडरेशन बना हुआ है, यूनियन बनी हुई है, लेकिन फेडरेशन यूनियन का क्या काम है वो तो इनके बात सुन के पता चलता है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को इन कुलियों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। तो ये था हमारा खास प्रोग्राम। आपको कैसा लगा हमें अपने कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।